हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राधा एग्जाम इनसाइट। ग्लोर लेक को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है, ये तो आप सब लोगों ने सुन ही लिया होगा। तो चलो इस जो न्यूज आया है इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि आखिर क्या होती है रामसर साइट, ये दर्जा क्यों दिया जाता है और एग्जाम के लिए न्यूज से हमें क्या याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रामसर रामसर न्यूज में क्यों है, व्हाई इन न्यूज। तो रिसेंटली ग्लोर लेक को रामसर साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। ये रिकॉग्निशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रामसर साइट का स्टेटस सिर्फ उन वेटलैंड को दिया जाता है जिनका इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ये भारत के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है और एनवायरमेंट कंजर्वेशन के डायरेक्शन में बड़ा स्टेप माना जा रहा है। अब दूसरा सवाल ये है कि ग्लोर लेक क्या है, मीन्स ग्लोर लेक होता क्या है या वो है क्या और वो कहाँ है। तो ग्लोर लेक अरुणाचल प्रदेश में है और ये अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर साइट है। ठीक है, ग्लोर लेक एक इम्पोर्टेंट वेटलैंड इकोसिस्टम है। वेटलैंड का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पानी परमानेंटली या सीजनल बेसिस पर मौजूद रहता है। ऐसे वेटलैंड्स बर्ड्स, फिशेज, एक्वेटिक प्लांट्स और कई रेयर स्पीसीज के लिए नेचुरल हैबिटेट का काम करते हैं। साथ ही ये फ्लड कंट्रोल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और क्लाइमेट बैलेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो भी इसका इंपॉर्टेंस है ना, ये जो भी बहुत रेयर स्पीसीज यहाँ पाए जाते हैं, ये यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मेंस जो आंसर राइटिंग होती है उसमें भी बहुत काम आएगा और प्रीलिम्स के लिए अगर फैक्ट्स याद करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत काम आएगा। अब तीसरा सवाल हमारे पास ये है कि रामसर साइट क्या होती है, क्योंकि रामसर साइट में इंक्लूड किया गया, ये तो सबने सुना होगा, लेकिन रामसर साइट होती क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिए। तो रामसर साइट उन वेटलैंड्स को कहा जाता है जिन्हें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बेसिस पर प्रोटेक्ट किया जाता है। ये कन्वेंशन 1978 में ईरान के रामसर सिटी में साइन हुआ था। इंडिया भी इसका पार्ट बन चुका है और इसी वजह से इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ा, क्योंकि ईरान की एक सिटी है रामसर, वहां पे ये कन्वेंशन साइन हुआ था। भारत ने भी इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया और अपने इन इम्पोर्टेंट जो वेटलैंड्स हैं रामसर लिस्ट में इंक्लूड करवाने के लिए काम करता है। इंडिया भी चाहता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे वेटलैंड्स जो कि इसमें शामिल हो और उसको इंटरनेशनली प्रोटेक्ट किया जाए। अब बात करते हैं ग्लोर लेक को रामसर साइट का दर्जा क्यों मिला, आखिर ऐसा क्या है ग्लोर लेक में जिससे उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो सबसे पहले इस लेक में बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स, एक्वेटिक प्लांट्स और कई रेयर स्पीसीज पाई जाते हैं। ये वेटलैंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की वजह से इसे रामसर साइट का स्टेटस दिया गया है। अब इसका इंपॉर्टेंस मतलब महत्व क्या है, तो मतलब सबसे पहले इसका बेनिफिट है वेटलैंड का बेटर कंजर्वेशन। अब क्या है कि अगर रामसर साइट में इंक्लूड हो गया है तो इसका जो कंजर्वेशन है वो बहुत अच्छे से किया जाएगा। दूसरा, माइग्रेटरी बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ को सेफ हैबिटेट मिलेगा। अब ये प्रोटेक्शन में आ गया, तो जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं या जो भी यहाँ के वाइल्ड लाइफ एरिया है उसे यहाँ पे एक सेफ हैबिटेट मिलेगा। तीसरा, इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। अब रामसर साइट में इंक्लूड हो गया तो आपको पता है बहुत सारे लोग इस चीज के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं कि अलग अलग रामसर साइट को विजिट किया जाए, तो यहाँ का टूरिज्म भी बढ़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, फ्यूचर जनरेशन के लिए इस नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व किया जा सकेगा। अब क्या है कि जो ये नेचुरल हैबिटेट है इसको नेक्स्ट जनरेशन भी बहुत अच्छे से विजिट करेगी, देखेगी, समझेगी और पढ़ेगी। तो ये थी रामसर साइट के बारे में, जो 101 रामसर साइट है इंडिया का और ये है अरुणाचल प्रदेश में। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको यूपीएससी ये या यूपीपीएससी ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि इसमें जो वाटर है क्या वो लोहित जो रिवर है उससे आता है, क्योंकि लोहित पास में ही है। लोहित रिवर आपने पढ़ा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में है, तो नहीं, ये इसमें सीजनल जो माउंटेन्स होते हैं ना उससे पानी आता है। बल्कि ये जो लोहित रिवर है ना, ये ग्लोर लेक भी उस रिवर को ये मतलब ये ग्लोर लेक से ही पानी जाता है। तो लोहित रिवर से इसमें पानी नहीं आता है, बल्कि इसमें से लोहित रिवर में पानी जाता है, ये कह सकते हैं। दूसरी चीज इसमें पूछ सकती है कि यहाँ के कौन कौन से ट्राइब हैं, तो यहाँ बहुत सारी ट्राइब हैं, जैसे मिशमी ट्राइब हो गया, या यहाँ का पूछ सकता है कि रिवर कौन कौन सी है। तो आप ब्रह्मपुत्र की जितने
ट्रिब्यूटरीज है ना, वो याद कर लेना। ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको याद करना होगा, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश का ग्लॉ लेक को क्यों और कौन सा ये मतलब 101 है, या कौन सा ये क्यों इंक्लूड किया है, बल्कि ये पूछेगा उसके जो मेजर उसके आसपास की चीजें हैं, इसमें यहाँ पे जितने भी हैबिटेट्स हैं, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछ सकता है, या आपके टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ सकता है। और इसके पहले जो 100th ये रामसर साइट था, वो बलिया का सुराहा ताल था। ये आप याद कर लेना। तो थैंक यू सो मच। ये थी सारी इम्पोर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन थी रामसर साइट से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपका काम है पढ़ना। और इस चैनल को अगर आपने कुछ सीखा होगा तो शेयर करो, लाइक करो और ढेर सारा प्यार दो। तो आपसे बस एक विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।